हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक पुराना, सूखा और डरावना कुआं था। गांव वाले उसे कहते थे मौत का कुआं। बुजुर्ग कहते थे आज से 20 साल पहले एक औरत ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगी और किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। तभी से शाम के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। कहानी शुरू होती है। रवि 16 साल का लड़का दोस्तों में शर्त लगा बैठा, मैं आज रात 12 बजे उस कुएं के पास जाऊंगा और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। रात के 11:55, चारों तरफ सन्नाटा, कुत्ते भी भौंकना बंद। रवि ने मोबाइल ऑन किया, लाइव शुरू किया। रवि बोला, देख लो भाई, कुछ नहीं है यहाँ। तभी कुएं के अंदर से छपाक की आवाज़ आई। रवि मुड़ा, कुआं तो सूखा था। फिर दोबारा आवाज़ आई, जैसे कोई पानी से बाहर निकल रहा। रवि ने डरते हुए टॉर्च कुएं में डाली। अंदर एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, लंबे बाल चेहरे पर और आंखें सफ़ेद। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, पर कुआं तो सूखा था, पानी था ही नहीं। रवि पीछे हटने लगा, मोबाइल हाथ से गिर गया। लाइव चल रहा था, वीडियो में साफ दिख रहा था वो औरत कुएं से बाहर निकली और रवि के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से कहा, तू आया है, अब तू ही रहेगा यहाँ। अगले दिन रवि का मोबाइल कुएं के पास मिला। रवि कभी नहीं मिला, पर हर रात ठीक 12 बजे लाइव अपने आप शुरू हो जाता और स्क्रीन पर दिखता एक नया लड़का कुएं के अंदर खड़ा हुआ। रवि के गायब होने के 7 दिन बाद गांव में दहशत फैल चुकी थी। हर रात ठीक 12 बजे रवि का मोबाइल से लाइव अपने आप चालू हो जाता। स्क्रीन पर अंधेरा, फिर धीरे धीरे कैमरा ऑन होता और दिखता कुएं के अंदर एक नया लड़का खड़ा है। पर वो रवि नहीं था, वो कोई और था जिसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा। सच जानने की कोशिश। रवि का बड़ा भाई अर्जुन गुस्से में बोला, ये सब ढोंग है, मैं आज रात देखूंगा। 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थी। गांव के 2 दोस्त साथ गए। रात 11:59, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की टहनियाँ ऐसे हिल रही थी जैसे कोई ऊपर बैठा हो। 12 बजे अर्जुन के मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन आया, रवि इज लाइव। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने कांपते हाथ से लाइव खोला। स्क्रीन पर वही कुआं, अंदर खड़ा लड़का। फिर कैमरा धीरे धीरे जूम हुआ और वो लड़का मुड़ा, वो अर्जुन ही था। असली सच्चाई। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, उसके दोस्त गायब। पीछे से आवाज़ आई, हर साल एक नया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वह भीगी हुई औरत, बाल हवा में उड़ रहे, आंखें पूरी सफ़ेद, और बोली, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। जो मुझे देखने आता है वह मेरी दुनिया में रह जाता है। अचानक ज़मीन हिलने लगी और कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे। सब लड़कों के हाथ। अर्जुन चिल्लाया, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास 3 मोबाइल मिले। अब हर रात 12 बजे 3 लाइव शुरू होते हैं और हर लाइव में एक नया चेहरा। चुड़ैल की असली सच्चाई। गांव के बुजुर्ग दादा राम किशन ने एक दिन सच बताया 20 साल पहले उस कुएं के पास एक औरत रहती थी। नाम था गौरी। उसका पति शहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी, इल्जाम, ताने, बदनामी। एक रात गौरी रोते हुए उस कुएं तक गई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर मेरा दर्द किसी ने नहीं समझा तो अब कोई चैन से नहीं रहेगा। उसके बाद वो गायब हो गई। लोगों ने कहा उसने कुएं में छलांग लगा दी, पर किसी ने उसकी लाश कभी नहीं देखी। असली राज। रामकिशन दादा बोले, वो मरी नहीं थी,
उसका दर्द उस कुएं में बंध गया था। जो भी डर के साथ वहां जाता है, उसका डर उसे अंदर खींच लेता है। कुछ समझदार लोग एक पुजारी को लेकर आए। मंत्र पढ़े गए, दिए जलाए गए। ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। कुएं से रोने की आवाज़ आई। पानी ना होने के बावजूद अंदर से लहरों जैसे गूंज। धीरे धीरे वो औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा, तेरा दुख खत्म, अब तू मुक्त हो जा। औरत ने गांव की तरफ देखा, फिर कुएं के अंदर एक तेज रोशनी चमकी। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लाइव बंद हो चुके थे, मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे, पर कुएं के अंदर अब भी पानी था। दर्द कभी मरता नहीं, बस शांत हो जाता है। और उस पानी में कभी कभी एक परछाई दिखती है, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो। चुड़ैल चली गई, पर कुआं अभी भी जागता है। गांव में सबको लगा कि अब सब शांत। लाइव बंद, डर खत्म, पर डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। 30 दिन बाद एक नया लड़का गांव में आया। नाम था इमरान। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो हंसते हुए बोला, ये सब ड्रामा है, कोई टेक्नोलॉजी वाला खेल होगा। उसने तय किया, आज रात ड्रोन कैमरा कुएं के अंदर भेजेगा। रात 12 बजे ड्रोन धीरे धीरे कुएं में उतारा। स्क्रीन पर वही पानी, शांत, बिल्कुल शांत। बहुत धीमी फुसफुसाहट, क्या सच में शांत है? अचानक पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी, जैसे नीचे कोई चल रहा हो। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वो गोरी नहीं थी, वो रवि था। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा सफ़ेद। वो मुस्कुराया, असली डर। इमरान पीछे हट गया, पर ड्रोन खुद ब खुद ऊपर उड़कर उसके सामने आ गया। स्क्रीन पर अब इमरान खुद दिख रहा था, कुएं के अंदर खड़ा हुआ। उसने नीचे देखा, वो सच में कुएं के अंदर था। उसका शरीर अब भी बाहर खड़ा था, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। बदला। कुएं से आवाज़ आई, जो सच को चुनौती देता है वो सच का हिस्सा बन जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ, अब हम सब हैं। पानी से कई चेहरे उभरे, रवि, अर्जुन और कई अनजान लड़के। गांव में अगले दिन फिर हलचल हुई। इमरान का ड्रोन कुएं के पास मिला और उस रात लाइव फिर शुरू हो गया। इस बार चैनल का नाम वेल ऑफ सोल्स और स्क्रीन पर लिखा था नेक्स्ट। जब पूरा गांव निशाने पर आ गया, इमरान के गायब होने के बाद गांव में दहशत फिर लौट आई। अब हर रात सिर्फ एक लाइव नहीं, पूरा गांव के लोगों के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता, जॉइन अस। कोई लिंक नहीं, कोई चैनल का नाम नहीं, बस इंतज़ार, बस काली स्क्रीन और नीचे टाइमर। आधी रात, टिक टिक टिक। जैसे ही टाइमर ख़त्म हुआ, सभी फ़ोनों की स्क्रीन पर एक साथ वही दृश्य, कुएं का पानी। पर इस बार पानी काला था और उसमें पूरा गांव दिख रहा था, जैसे कुआं अब सिर्फ लोगों को नहीं, पूरी जगह को निगलना चाहता हो। डर का असली रूप। अचानक गांव में बिजली चली गई। आसमान में अजीब सी लाल रोशनी। कुएं से पानी बाहर बहने लगा, पर वो पानी नहीं था, वो परछाई थी। हर घर के दरवाजों पर दहशत। रामकिशन दादा फिर बोले, मैंने कहा था वो दर्द बंधा है, पर तुम सबने उसे फिर जगा दिया। अब कुआं नहीं जाग रहा, अब पूरा गांव जाग गया है। ये बदला नहीं, ये भूख है। जितना डरोगे उतना बढ़ेगा। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके कुएं के पास इकट्ठा हुए। सबने अपने फ़ोन ज़मीन पर रख दिए। किसी ने लाइव नहीं खोला, किसी ने स्क्रीन नहीं देखी। धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगी। कुएं का पानी शांत, लाल रोशनी गायब। सुबह जब सामान्य, पर कुएं के ऊपर अब एक नई तख्ती लग गई। मत देखो, मत डरो,
क्योंकि अब सच सब समझ चुके थे। कुएं किसी को जबरदस्ती नहीं खींचता, डर खुद आदमी को अंदर ले जाता है। आज भी अगर रात 12 बजे कोई अकेला उस कुएं के पास जाए और दिल में जरा सा भी डर हो, कुआं जाग जाता है तो उसे पानी में अपना चेहरा दिखाई देता है और वो चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। गांव वाले समझ चुके थे ये लड़ाई ताकत से नहीं, हिम्मत से जीती जाएगी। रामकिशन दादा ने सबको कुएं के पास बुलाया। कोई मोबाइल नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई लाइव नहीं, बस सच का सामना। रात 12 बजे कुएं से फिर ठंडी हवा चली, पानी काला होने लगा, गौरी की परछाई बाहर आई। इस बार वो गुस्से में नहीं थी, वो टूटी हुई थी। दादा आगे बढ़े और बोले, तू बदलना नहीं चाहती, तू चाहती है कोई तुझे सुने। गांव की औरतें आगे आई, उन्होंने गौरी का नाम लिया, उसका दुख समझा और माना। उसके साथ हुआ अन्याय को स्वीकार किया। पहली बार किसी ने उसे दोषी नहीं कहा। कुआं का पानी साफ होने लगा, परछाई गायब होने लगी। रवि, अर्जुन, इमरान सबकी झलक एक पल को दिखी, जैसे वो मुक्त हो रहे हों। गौरी ने आखिरी बार गांव को देखा। उसकी आंखों में अब सफ़ेदी नहीं, शांति थी। वो धीरे धीरे पानी में घुल गई और कुआं पूरी तरह से सूख गया। अगली सुबह कुएं को मिट्टी से भर दिया गया। उस जगह एक नीम का पेड़ लगाया गया। तख्ती लगी, डर से नहीं, सच से जीतो, चुप्पी से भूत पैदा होते हैं। अब वहाँ कोई लाइव नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बस हवा चलती है और पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर से पक्षियों की आवाज़। कभी कभी सबसे बड़ा डर भूत नहीं होता, अनकहा सच होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दादा एक्स हॉरर।